नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 100 अहम खबरों का। सरकार और किसान नेताओं के बीच सुलह के लिए आज होगी बातचीत। दोपहर 2:30 बजे विज्ञान भवन में होगी बैठक। आज की बातचीत में बिल रद्द करने एमएसपी पर होगी चर्चा। किसानों ने मांग ना पूरी होने पर आंदोलन तेज करने की दी है चेतावनी। सरकार की तरफ से नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल किसानों से करेंगे बातचीत। सरकार किसान नेताओं को कमेटी बनाकर समस्या का समाधान करने का फिर से दे सकती है प्रस्ताव। किसानों से बातचीत से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। किसानों के साथ चल रहे गतिरोध को खत्म करने की रणनीति पर हुई चर्चा। किसान आंदोलन का आज 40वां दिन। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं किसान। बातचीत से पहले किसान संगठन ने सरकार को फिर दी चेतावनी। 13 जनवरी को कृषि कानून की कॉपियों को जलाकर रोड़ी मनाने का किया ऐलान। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर किसानों का हंगामा। ट्रैक्टर सवार किसानों ने की बैरिकेड तोड़ने की कोशिश, दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश। इस दौरान पुलिस ने किसानों पर पानी की बौछार की। बैरिकेड हटाने पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। किसानों और सरकार के बीच बातचीत से पहले किसानों का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं हुई तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड। हरियाणा के जिंद में महिला किसानों ने की प्रैक्टिस। किसान आंदोलन से निपटने के लिए यूपी में बड़ी तैयारी। यूपी के 17 जिलों में तैनात किए गए 17 आईपीएस अधिकारी। अगले आदेश तक जिलों में कैंप लगाकर रहेंगे अधिकारी। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर आग में घी डालने का लगाया आरोप। कहा सोनिया और राहुल किसानों में फैला रहे हैं भ्रम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से की अपील। एक बार कृषि कानून का होने दे लागू, किसान हित में ना हुए तो सुधार करेगी बीजेपी सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बयान जारी कर किसान आंदोलन का किया समर्थन। कहा सत्ता का अहंकार छोड़ बिना शर्त तीनों काले कानून वापस ले सरकार। केंद्र के कृषि बिल के विरोध में राजस्थान कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस विधायक दल का शहीद स्मारक पर 1 दिवसीय धरना। मुख्यमंत्री गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटारसा समेत तमाम नेता रहे मौजूद। शहीद स्मारक पर सीएम अशोक गहलोत का केंद्र पर प्रहार। कहा आज का धरना बनाएगा इतिहास। फांसीवादी ताकतें देश को कर रही हैं बर्बाद। बिहार में किसानों के समर्थन में बनेगा मानव श्रृंखला। महागठबंधन के सभी दलों ने किया ऐलान। 25 जनवरी को होगा प्रदर्शन। आज से खुलेंगे बिहार के सभी स्कूल और कॉलेज। 50% क्षमता के साथ होगी पढ़ाई। कोरोना नियमों का पालन जरूरी। बिहार में स्कूल खोलने को महागठबंधन में दो राय। आरजेडी और माले ने किया समर्थन। कांग्रेस ने फैसले को बताया रिस्की। जेडीयू का जवाब, सरकार ने सोच समझकर लिया है फैसला। झारखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी। बंगाल से आने वाले मुर्गों को नहीं खाने की दी गई सलाह। रांची के और मांझी में जंगल से युवती का सड़कटा शव मिला। पुलिस ने गैंगरेप के बाद हत्या का जताया आदेश। मुजफ्फरपुर में पुलिस के हाथे चढ़े 8 बदमाश। पुलिस ने 4 पिस्टल और कारतूस किया जब्त। वैशाली में भारी मात्रा में शराब बरामद। पुलिस ने ट्रक से बरामद किया शराब। संतरे की आड़ में हो रही थी तस्करी। नालंदा में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर के रोपवे पर चढ़ने के दौरान पर्यटकों के बीच हुई मारपीट। चनपटिया के सेमरी गांव के बारसिंगा आने से ग्रामीणों की लगी भीड़। ग्रामीणों ने दी वन विभाग को बारसिंगा की जानकारी। सारण जिले के अमडाडी गांव में बीएसएफ जवान की मौत। 14 दिसंबर को पारिवारिक विवाद के बाद खुद को मारी थी। सहरसा में एक साथ 2 पुलिस के वरीय अधिकारियों के ट्रांसफर के मौके पर पुलिस विभाग ने भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के धनकी मोड़ के पास पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी और देशी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में शमशान घाट पर निर्माणाधीन इमारत गिरी। हादसे में अब तक 23 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग हुए हैं घायल। गाजियाबाद हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का।
गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने जताया दुख। शमशान के छत गिरने से हुआ हादसा। स्थानीय लोगों ने इमारत के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। प्रशासन ने हादसे की जांच के लिए बनाई कमेटी। पाकिस्तान के बहावलपुर में पीडीएम की रैली में उमड़ा भारी जनसैलाब। मरियम ने इमरान खान और उनकी बहन पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। पाकिस्तान के क्वेटा में अल्पसंख्यक शिया हजारा समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। समुदाय के 11 मजदूरों की गोली मारकर हत्या किए जाने से लोगों में है गुस्सा। जम्मू कश्मीर के मेंढर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। पुंछ में आतंकियों की निशानदेही पर हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। सुरक्षा बलों ने 1 पिस्टल, 3 मैगजीन, 35 कारतूस और 5 ग्रेनेड जब्त। पठानकोट में आर्मी कैंप के पास मिली 100 मीटर लंबी सुरंग। स्थानीय प्रशासन जांच में जुटा। ड्रग्स तस्करी के लिए सुरंग के इस्तेमाल की आशंका। गुजरात के वलसाड़ में फार्मा कंपनी में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 50 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मनाली में अटल टनल के पास भारी बर्फबारी में फंसे 82 गाड़ियां। किया गया रेस्क्यू। सुरक्षा बलों ने 300 सैलानियों को बचाया। आज गुजरात जाएंगे पीएम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। राज्य में आने वाले चुनाव पर चर्चा सुनी। गुजरात में आज से आरएसएस के 3 दिन की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे मौजूद। आज पीएम मोदी नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रीय परमाणु टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य को देश को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली से की बात। पीएम ने गांगुली के जल्द स्वस्थ होने की कामना। सौरव गांगुली के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सिलीगुड़ी में फैंस ने किया महामृत्युंजय मंत्र का जाप और हवन। अस्पताल से जल्द गांगुली की घर वापसी की कामना की। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगी बांग्लादेश की सेना। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे होने पर शामिल होगी बांग्लादेशी सेना। कोलकाता में आज बीजेपी का रोड शो। कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में आरफनगंज रोड से बीजेपी ऑफिस तक होगा ये रोड शो। कोलकाता में रोड शो के लिए कैलाश विजयवर्गीय को नहीं मिली इजाजत। पुलिस ने भारी ट्रैफिक और भीड़ को कंट्रोल न कर पाने का दिया हवाला। बंगाल में फिर हिंसा। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी की रैली में शामिल होने वाले समर्थकों पर हमला। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का लगाया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ममता बनर्जी पर चुनाव से पहले बंगाल में हिंसा भड़काने का लगाया आरोप। कहा जेल से अपराधियों को रिहा करवा रही है ममता। ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कोलकाता में हिंदुओं को धमकी देने वाले अब्बास सिद्दीकी से मिले ओवैसी। देश में 2 कोरोना वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को हरी झंडी। डीसीजीआई ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। देश में आज आम लोगों को सबसे पहले कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी। सरकार ने कोवैक्सीन को विकल्प के रूप में रखा है। आम लोगों के लिए मुफ्त नहीं होगी कोरोना वैक्सीन। सूत्रों के मुताबिक मार्च अप्रैल से आम जनता 1000 रुपए देकर कोविशील्ड वैक्सीन लगवा सकती। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को भी लगवानी होगी वैक्सीन। बुखार होने पर नहीं लगेगी कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन की मंजूरी पर पीएम मोदी ने कहा भारतीयों के लिए गर्व का दिन। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा वैक्सीन आने से विपक्षी पार्टियों के नेताओं के मन में घबराहट। स्वदेशी वैक्सीन की मंजूरी मिलने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 2 वैक्सीन के साथ लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना। भारत की वैक्सीन को लेकर दुनिया में खुशी की लहर। डब्ल्यूएचओ ने भी भारत की वैक्सीन का स्वागत किया। कहा कोरोना के खिलाफ जंग और तेज होगी। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने वैक्सीन पर उठाए सवाल। तीसरे चरण में पहले मंजूरी देने से हो सकता है ये खतरनाक। 5 जनवरी को यूपी के सभी जिलों में होगा ड्राई रन। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने सभी डीएम और कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। कोविड वैक्सीनेशन के नाम पर जालसाज कर सकते हैं साइबर फ्रॉड। लखनऊ में साइबर क्राइम सेल ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 424 नए मामले आए सामने, जबकि 14 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत।
महाराष्ट्र में कोरोना के 3,282 नए मामले आए सामने, जबकि 35 लोगों की हो चुकी है मौत। केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा की तबीयत बिगड़ी, बेंगलुरु में अस्पताल में किया गया भर्ती, डॉक्टर ने 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सांसद प्रज्ञा ठाकुर की पेशी एनआईए की विशेष अदालत में होनी है, सभी आरोपियों को पेश। महाराष्ट्र सरकार गठबंधन में नाम बदलने पर घमासान, नए एयरपोर्ट पर नाम बाला साहब ठाकरे पर चाहती है शिवसेना, सरकार में सहयोगी शेतकारी कामगार पार्टी ने दी बा पाटिल के नाम की मांग उठाई। मुंबई के दहिसर में लोकल ट्रेन पर चढ़ते समय प्लेटफॉर्म पर गिरा युवक, स्थानीय लोगों ने हाथ पकड़कर युवक को खींचा, पूरी घटना सीसीटीवी में हुई है। आज भी दिल्ली एनसीआर में हो सकती है बारिश, कल हुई बारिश ने बढ़ाई दिल्ली में सर्दी। यूपी में विधानसभा की तैयारी में जुटी कांग्रेस, फरवरी से यूपी में ही रहेगी प्रियंका गांधी, 25 जनवरी तक कुछ जिलों में कर सकती हैं सरप्राइज विजिट। सीएम योगी ने गोरखपुर में 580 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, जरूरतमंद लोगों को कंबल और बच्चों को स्वेटर भी बांटे। सीएम योगी ने दी लॉजिस्टिक्स सेक्टर में पहली निवेश परियोजना को मंजूरी, लखनऊ के सरोजनी नगर में बनेगा वेयर हाउसिंग यूनिट, इकाई में होंगे करीब 85 करोड़ का निवेश। यूपी दिवस 2021 की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक, सीएम योगी ने अधिकारियों को यूपी दिवस पर भव्य आयोजन का दिया आदेश। मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई, 1967 के समझौते की डिक्री को रद्द करने की मांग पर सुनवाई। पशुपालन घोटाले के आरोपी निलंबित डीआईजी अरविंद सिंह पर कसा शिकंजा, 25,000 से बढ़कर 50,000 का किया गया इनाम, जल्द ही आरोपी डीआईजी की संपत्ति होगी कुर्क। प्रयागराज में माघ मेला के लिए जमीन आवंटन के दौरान आपस में भिड़े संत, दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। रायबरेली में मुस्लिम से हिंदू बने परिवार पर हमला, घर में बंद कर पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश, गांव प्रधान समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज, 2 आरोपी गिरफ्तार। शामली में दबिश देने गई पुलिस ने एक युवक की पिटाई, पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का आरोप, गुस्साए लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्रदर्शन। कानपुर में कोचिंग जा रही छात्रा को अगवा कर गैंगरेप और मारपीट, पिता की शिकायत पर पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में गार्ड और श्रद्धालुओं के बीच जमकर हुई मारपीट, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। वाराणसी में गैंगस्टर संजय यादव पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कैंट पुलिस ने संजय यादव के घर को किया कुर्क। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन, चमोली, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, तुंगनाथ, मधमहेश्वर में लगातार हो रही है। केंद्र सरकार ने एफसीआई को दी छत्तीसगढ़ का 24 लाख मैट्रिक टन चावल लेने की अनुमति, सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरेश्वरी ने भूपेश सरकार से मांगा केंद्र से मिले 9,000 करोड़ का हिसाब, सीएम का पलटवार, कहा किसान कब और कहां दिया पैसा पहले ये बताएं। एमपी में पत्थरबाजों पर सख्त सरकार, जल्द लाया जाएगा कानून, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति होगी कुर्क। इंदौर पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई नाबालिग के अपहरण की गुत्थी, 4 आरोपी गिरफ्तार, युवक के साथ भागी महिला के रिश्तेदार पर वारदात को अंजाम देने का। बैतूल में एक सिरफिरे ने 16 साल की नाबालिग को किया आग के हवाले, पीड़ित ने बड़ी बहन के प्रेमी पर लगाया मौत का बदला लेने का आरोप, परिजनों की डांट के बाद बड़ी बहन ने दी थी जान। महासमुंद में 72 लाख की अवैध सिगरेट के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 60 बोरियों में भरकर लाई जा रही थी रायपुर, मुखबिर की सूचना पर मिली जानकारी, ओडिशा के रहने वाले हैं आरोपी। मध्य प्रदेश के रतलाम से सामने आई सड़क हादसे की एक तस्वीर, यहां पर बेकाबू एसयूवी ने स्कूटी सवार युवती को कुचला, गंभीर हालत में इलाज जारी। केरल में बेकाबू बस घर से टकराने के बाद पलटी, हादसे में 5 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा लोग घायल। इंदौर में मरे कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय लोगों से सर्दी, खांसी और जुकाम होने पर तुरंत जानकारी देने को कहा। एमपी के बड़वानी में दिव्यांग की चलती बाइक में लगी आग, दिव्यांग और उसके परिवार ने कूदकर बचाई जान।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश हुई नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2.5 किलो का प्रेशर कुकर बम को किया बरामद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 120 कार्टून अवैध सिगरेट पुलिस ने किया जब्त। पकड़े गए सिगरेट की कीमत करीब 72 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मुनादी गांव में पहुंचा 22 हाथियों का बड़ा दल। गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। सीएमआर में सीएम संघ विधायकों और मंत्रियों का महामंथन। कोरोना काल में विधायक कोष और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर लगी रोक हटाने की उठी मांग। मीटिंग के बाद हुई डिनर पार्टी। धौलपुर में अवैध बजरी ट्रैक्टर की टक्कर में 2 लोगों की मौत का मामला। गुस्साए परिजनों ने करौली धौलपुर हाईवे किया जाम। NH 11B हाईवे पर जलाए टायर। बड़ी संख्या में पुलिस तैनात। श्रीगंगानगर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने मासूम से की लूटपाट। साइकिल सवार बच्चे से छीना मोबाइल। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जयपुर में NH 48 के किनारे खेत में मिली सैकड़ों मुर्गियां। मौके से 2 PPE किट मिलने से लोगों में दहशत। हनुमानगढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार एक व्यक्ति की मौत। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश में जुटी।